कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। हिजड़े की औलादा तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्कार। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। राहुल जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? गुड क्वेश्चन। ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मगर क्यों? मेरा ओपिनियन है, क्या? अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से सागर चौक से। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है। मैं कब हो गया ये? और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। आपको याद होगा जब पाकिस्तान से आए आतंकवादी आमिर अजबल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा यानी कलावा भी बंधा हुआ था और वो अपना नाम समीर चौधरी बता रहा था। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश थी और ये भी धर्म के आधार पर बनाई गई साजिश थी, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदू पहचान के साथ हमले के लिए भेजा गया था। इस षड्यंत्र के मुताबिक ये एक सुसाइड अटैक था, यानी इसमें सभी 10 आतंकवादियों को मर जाना था। और अगर ऐसा हो जाता तो हिंदू आतंकवाद के प्रोपेगेंडा को दुनिया भी सच मान लेती, क्योंकि योजना ये थी कि सारे के सारे जो आतंकवादी थे इन्हें हिंदू नाम और हिंदू पासपोर्ट नामों के पासपोर्ट के साथ हिंदू पहचान के साथ यहां भेजा गया था। कसाब के हाथ पर जानबूझकर एक लाल धागा बांधा गया था जिससे लगे कि ये हिंदू है, और इन सबको क्योंकि मर जाना था, ये किसी को ये भी नहीं बता पाते कि ये कहां से आए हैं, इसलिए साजिश ये थी कि इसे हिंदू टेरर का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन तुकाराम ओम्बले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को फेल कर दिया और यह साबित हो गया कि कसाब के हाथ में बंधा हुआ कलावा एक छलावा है और समीर वास्तव में कसाब है। तुकाराम ओम्बले ने देश की राजनीति के एक बहुत बड़े झूठ को भी गलत साबित कर दिया। हमले के 2 वर्ष बाद मुंबई में ही 6 दिसंबर 2010 को एक किताब रिलीज की गई जिसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। ये इस किताब का नाम है, जिसमें बताया गया था कि ये जो 26/11 का हमला था ये आरएसएस की साजिश थी, जिसे उर्दू के एक जाने माने पत्रकार अजीज बर्नी ने लिखा था। किताब को देश के सामने रखने आए थे कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। मंच पर उनके साथ मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट हैं और उस समय महाराष्ट्र सरकार के पूर्व के गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस किताब को कांग्रेस का भी आशीर्वाद प्राप्त था। डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार की नीतियों का यह सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ सरकार पाकिस्तान को हमले के डोजियर्स तक दिया करती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता भगवा आतंक के झूठे प्रचार में शामिल होते थे, जिसमें मुंबई हमले को आरएसएस की सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ तो साथियों, आज एक ऐसी मुद्दा पे बात करेंगे कि जो नेपाल में जो चल रहा है सब कुछ आपको मालूम है। जो दंगे फसाद चल रहे हैं, हिंसा चल रही है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को भगा दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री को भगा दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री बीवी को मार डाला है, जला दिया है। तो साथियों, ये सब कुछ अराजकता जो हो गई
तो वैसा ही इस देश में भी होना चाहते हैं इंडी गठबंधन वाले, क्योंकि इनको सत्ता की नहीं मिल रही और सत्ता दे रही नहीं है जनता, तो इनकी सत्ता के लालच के लिए ये देशद्रोही काम और देश में अराजकता सृष्टि करने का प्लान करते हैं ये राहुल फिरोज खान गांधी। तो साथियों, इसके बारे में भी हमारा कांग्रेस के पूर्व नेता जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा गया है, जो आपकी नजरों के सामने रखता हूं, तो आप खुद ही सुनिए। ये कांग्रेस की नीच कमीन कृत्य पार्टी और राहुल फिरोज खान गांधी का मानसिकता और इसकी आलोचना कैसी होती है, तो आप लोग कुछ सोचिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आगे आगे विश्लेषण करूंगा मैं। तो साथियों, आप लोग भी सोचिएगा, जो कुछ भी मैं कहता हूँ सही है या गलत है। इस देश में जो कोई भी है, मुसलमान हो, हिंदू हो, किसको ईसाई हो, ठीक है। तो चलो आगे सुनेंगे हमारा कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण क्या करें, ठीक है। बहुत बड़े खतरों को टाला जा सके। भारत के संदर्भ में आपको कोई खतरा नजर आता है? क्या आपको लगता है कि भारत को अस्थिर करने की कोशिशें होती ही रही हैं और बड़ी मुश्किल से हम उससे बचकर निकलते हैं? देखिए, विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी जब से राहुल गांधी जी पे आई है, तो विपक्ष का जो एटीट्यूड है, जो विपक्ष की हरकतें हैं, वो भी सब राहुल गांधी जैसी हो गई हैं। और राहुल जी जो हैं, भारत को भी नेपाल की तरह ही बनाना चाहते हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई राहुल जी से झगड़ा है। मैंने राहुल जी को बड़े करीब से देखा है, राहुल गांधी जी की नेचर को मैं जानता हूं, और मेरी इस बात को राहुल गांधी जी अप्रिशिएट भी करेंगे। राहुल गांधी खुद भारत में अराजकता लाना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो हाल नेपाल में है, जो बांग्लादेश में हुआ, वो हाल भारत में हो जाए। हाँ साथियों, सुना ना क्या कहा हमारा कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने। जो कुछ भी नेपाल में होगा, जो कुछ भी नेपाल में हुआ ना, वैसा ही हमारा भारत देश में भी हिंसा होना चाहिए। और मोदी जी को देश छोड़ के भगा देना चाहता है ये 55 साल का नवयुवक राहुल फिरोज खान गांधी। तो सोचो साथियों, ऐसी मानसिकता, इसकी जो भाषा है राहुल फिरोज खान गांधी की, ये कोई पढ़ा लिखा हो की भाषा है? ये क्या अनपढ़ गली के गुंडे लोग, मवाली लोग बात कर रहे, जो है भाषा करता है ना, उनकी भाषा है। अरे मोदी जी को, देश का प्रधानमंत्री है, उसको एक वचन में बात करता है। हाँ, कितना फ्रस्ट्रेशन से बात करता है। तो सोचो साथियों, इसका कारण क्या है? इसको 11 साल से सत्ता की लालच है, प्रधानमंत्री बनने की लालच है, इसको सत्ता जनता दे रही नहीं है। तो कारण क्या है इसका? कांग्रेस की जो औकात है, सब कुछ पता चले सो जनता को, तो भी इसको फ्रस्ट्रेशन में आके गुस्सा पूरा मोदी पे निकाल रहा है। मोदी देश को अच्छा कर रहा है, देश की जनता को अच्छा कर रहा है, और देश को मजबूत कर रहा है, और देश की जनता की गरीबी हटा रहा है। तो इसको ये पसंद नहीं आ रहा है। तो सोचो साथियों, इस देश में कभी भी गरीबी रहना है, हमेशा गरीबी रहना है, पिछड़े हुए रहना, आदिवासी रहना, दलित रहना, ये सोचता है राहुल फिरोज खान गांधी। तो इसकी सत्ता की लालच की आशा कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसलिए ये कुछ नेपाल में हुआ वैसा ही हमारे देश में होना चाहता है, और करने की भी प्लान करेगा ये कमीना। समझे साथियों? तो इसका कारण क्या है? जिस दिन हमारे देश की बंटवारा हो गया था, तभी भी यही चाल चलती इसका परदादा ने, राहुल फिरोज खान गांधी का परदादा फूलवाला नेहरू और गांधी टकला। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? जब आजादी मिलने के बाद सब लोग एक खुशी रहना चाहिए ना, तभी ये मोहम्मद अली जिन्ना एक प्लान किया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते करके बोल के देश के धर्म के नाम पे देश को बंटवारा किया। तभी हमारा साथ नहीं रह सकता है हिंदुओं के साथ, उनके आचार विचार अलग है, तो यहाँ पे मुसलमान को क्यों छोड़ा? सबको लेके जाना था तभी, है कि ना साथियों? ये इसका चाल थी किसकी? ये राहुल फिरोज खान गांधी का परदादा है ना, फूलवाला नेहरू और गांधी टकला का प्लान था, ये साजिश थी। इस देश को अभी 20 टुकड़ा बना देना चाहिए। इस देश को अभी 20 टुकड़ा बना के ये मुसलमान का देश ही बनाना चाहते थे ये लोग, है ना साथियों? तो सोचो, ऐसी मानसिकता जो है, तभी इन्होंने अपनी सत्ता के लालच के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और फूलवाला नेहरू, गांधी टकला ने
हजारों आम मुसलमान भाइयों की जान ली, हजारों हिंदू भाइयों की जान ली, हजारों सिख भाइयों की जान ली उस टाइम पे। ठीक है साथियों, चलो आगे क्या कहते हैं सुनेंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि वो नरेंद्र मोदी से बहुत नफरत करते हैं, बहुत घृणा करते हैं। वो भाजपा से इतनी घृणा नहीं करते, वो किसी से इतनी घृणा नहीं करते। अगर आप आज ही कह दें उनसे कि साहब नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो उसको उसमें बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन वो मोदी से इतना चिढ़ते हैं, इतना नफरत करते हैं कि वो उनका सपना है ये कि जिस तरह नेपाल में तख्ता पलट हो रहा है, जिस तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसी तरह भारत में भी अराजकता आ जाए, एनार्की आ जाए। और मुझे लगता है कि ही इज एनार्किस्ट पर्सन। वो एनार्की चाहते हैं। उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनके बयान, उनके भाषण, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है कि वो अराजकतावादी व्यक्ति हैं। और उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए, कितनी गलत गलत बातें नरेंद्र मोदी जी के लिए कही हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए कही हैं। कितने उन्होंने उनके बयान हैं कि एक दिन जनता दौड़ाएगी, ये होगा, सड़कों पे आएगा, मोदी भागता फिरेगा। तो वो इसी दिशा में जा रहे हैं। और वो एक बात और मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। हाँ साथियों, सुनाना क्या कहा कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने। ये राहुल फिरोज खान गांधी इस देश को तोड़ना चाहता है। इस देश में जैसा नेपाल में अराजकता हो गई, तो वैसा ही इस देश में होना चाहता है, क्योंकि इनकी नियति वैसे है। क्योंकि इसके परदादा ने भी जब हमारे देश को आजादी मिली थी वैसा ही चाल किया है, इसका गांधी टकला ने और इसका परदादा फूलवाला नेहरू ने। क्योंकि इनकी सत्ता के लालच के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग, सत्ता के लालच के लिए कुछ भी करते हैं। इसका परदादा ने किया था सत्ता के लालच के लिए। उस टाइम पे ये मोहम्मद जिन्ना और फूलवाला नेहरू सत्ता के लालच के लिए इस देश को बंटवारा किया, इसको देश को तोड़ा। और हजारों मुसलमान भाइयों की, हजार हिंदू भाइयों की, हजारों सिख भाइयों की जान ली थी इनकी सत्ता के लालच के लिए। वैसा ही अब इस देश को तोड़ना चाहता है राहुल फिरोज खान गांधी। तोड़ के अपना सत्ता के लालच के लिए हजारों मुसलमान भाइयों की, हजारों हिंदू लोगों की जान लेना चाहता है अभी ये राहुल फिरोज खान गांधी। समझे ना साथियों, जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने खुला बता दिया है टीवी इंटरव्यू में, ये राहुल फिरोज खान गांधी का नियत, इनकी फैमिली का नियत, इनका परिवार का नियत। समझा ना। तो साथियों, अब हम क्या करना चाहिए, अगर ये जो कोई भी सत्ता के लालच के लिए ऐसे कुछ षड्यंत्र किया, इस देश में दंगा करने की कोशिश करी, ये इंडी गठबंधन वाले राहुल फिरोज खान गांधी कुछ लोगों को तैयार किया, तो हम मोदी की तरफ से देशवासियों, देश जो कोई भी राष्ट्रवाद है, जो कोई देशभक्त है, तो हम लोग भी एक गैंग तैयार करके रहना चाहिए। जब भी ये लोग दंगा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग भी वो दंगा करने वाले के ऊपर दंगा करके अटैक, हमला करके उनके निश्चय नाबूद कर देना चाहिए, उनको इस देश से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर इटली। समझे ना साथियों। चलो आगे क्या कहते हैं हमारा कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद आचार्य कृष्ण ने, सुनिए। क्योंकि उन्हें लग गया कि ये देश अगर एक रहेगा तो तुम्हारी सत्ता नहीं आएगी। तो सुना ना साथियों, क्या कहा आचार्य ने, अगर ये देश एक रहेगा तो इनको सत्ता नहीं आएगी। वैसे ही चाल इसका परदादा गांधी टकला और फूलवाला नेहरू ने किया था 1947 में, सत्ता के लालच के। जब भी हमारे देश के कांग्रेस जो 12 पार्टी थे, तभी सब लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था, एक भी वोट नहीं दिया था ये गांधी टकला और फूलवाला नेहरू को। तो ये लोकतंत्र को खत्म करके ये सत्ता में आए थे। समझे ना साथियों। वैसा ही राहुल फिरोज खान अपने सत्ता के लिए हजारों मुसलमान भाइयों की, हजारों हिंदू भाइयों की जान लेना चाहता है। तो सोचो साथियों, जो 1947 में आजादी के टाइम पे बंटवारा हुआ था देश, तभी इनकी सत्ता के लालच के लिए बलिदान किसने दिया था? आम मुसलमान भाई लोग, आम हिंदू भाई लोग, आम सिख भाई लोग, है कि नहीं? क्या मोहम्मद अली जिन्ना मरा था लड़के? क्या गांधी टकला मरा था लड़के? क्या फूलवाला नेहरू मरा था लड़के? सोचो, ये लोग आम लोगों की जान लेती है अपना सत्ता के लालच के लिए। क्या हम एक है तो सेफ है,
तो मुसलमान वालों से पूछूंगा मैं कि आप एक रह के नेक रहना चाहते हैं या फिर जब जो मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के नाम पे देश को बंटवारा किया था वैसा चाहते हैं तो मोदी के सामने अपने मांग रखो, हमको देश अलग चाहिए करके, तो सोचेंगे आगे और एक देश देंगे, यानी तो पाकिस्तान बांग्लादेश में आपको भेजेंगे और वहां के जो हिंदू है इधर भेज ले लेंगे। जैसे हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, जिस दिन एक भी मुसलमान भारत देश में नहीं रहेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाएगा और एक भी हिंदू बांग्लादेश पाकिस्तान में नहीं रहेगा, तभी ये बंटवारा पूरा हो जाएगा करके बोला था ना, और वो बुक में भी लिखा रखा है, तभी ये बंटवारा पूरा होता है। तो अभी वहां पे हिंदू जितने भी इधर ले लेंगे हम यहाँ पे जितने भी मुसलमान है अपने देश को चले जाओ और आपके देश में आपके खुश रहो, हमारे देश में हम खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन राहुल फिरोज खान गांधी का बातों में आके आम मुसलमानों अपना जान मत गवाओ और देश के जनता को तकलीफ मत दो और देश की जनता में हिंसा मत बहलाओ, ठीक है। चलो आगे सुनेंगे हम। इसको भाषा के नाम पे तोड़ो, जाति के नाम पे तोड़ो, धर्म के नाम पे तोड़ो, रंग के नाम पे तोड़ो। हाँ साथियों सुनो ना, अभी ये राहुल फिरोज खान गांधी कहता था ना, जाति जनगणना होना चाहिए, जाति 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 बोलकर होता है कमीना, और इस देश में जाति नहीं जैसा करना लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, लेकिन ये जात के नाम पे लोगों को बांटना चाहता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर घूमता है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहा, जिस दिन जाति का नाम मिट जाएगा तभी सब लोग अच्छा हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन ये इस देश को जात के नाम पे बांटना चाहता है। इसका परदादा और गांधी टकला पुलवाला नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसा धर्म के नाम पे बांटा था इस देश को, वैसा बांटना चाहता है, हाँ है कि नहीं साथियों। सोचो, चलो आगे सुनेंगे। क्षेत्र के नाम पे तोड़ो, तोड़ो जैसे भी टूटे तोड़ो और टूट करके एक सेक्टर पे अपना कब्जा करो, तो ये उनका मूल उद्देश्य है। अब उसमें कामयाब वो नहीं हो रहे हैं, उससे उन्हें फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। देखो सुनो ना साथियों, ये राहुल फिरोज खान गांधी लाख कोशिश कर रहा है कि देश को तोड़ो तोड़ो, एक देश बना के हमको सत्ता दे दो प्राइम मिनिस्टर का। तो सोचिए ना साथियों, ये चाल है ये राहुल फिरोज खान गांधी का। तो इसको क्या करना चाहिए अगला टाइम, इस टाइम पे तो वो जनता को पैसों का लालच दिखा के, फ्री का लालच दिखा के 9 सीट जीत लिया, विपक्ष में बैठा है। अगले टाइम साथियों 2028-29 में इसको विपक्ष में बैठने के भी लायक नहीं छोड़ना, और कांग्रेस पार्टी का एक भी क्षेत्र में एक भी नहीं आना चाहिए, सब 0-0-0, ठीक है साथियों। तो साथियों, देशवासियों, मुसलमान भाई लोगों, हिंदुओं का जो कोई भी हो, सोचो जैसा 1947 में आपने सत्ता का लालच लिए मोहम्मद जिन्ना और पुलवाला नेहरू गांधी टकला ने इस देश को बंटवारा करके बांट के हजारों मुसलमान भाइयों की जान ली, हजारों हिंदू भाइयों की जान ली, हजारों सिख भाइयों की जान ली। क्या वैसा इनकी सत्ता का लालच के लिए हम लोग बलिदान देना चाहिए या इनको भगा देना चाहिए? हम एक रह के नेक रहना चाहिए, सोच लो सब लोग, ठीक है। अगर ये राहुल फिरोज खान गांधी का बात सुन के जो कोई भी इस देश में दंगा करने की कोशिश करेगा तो सोचो साथियों, हम भी राष्ट्रवाद लोग, देशभक्त लोग एक गैंग बना देना चाहिए। जब कोई इस देश में दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, कोई भी भड़वा, तो उसके धज्जियां उड़ा के इस देश से भगा देना चाहिए सब लोग मिलकर, ठीक है। तो साथियों, फिर इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगला वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, आपके बंधुओं को मित्रों को शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो साथियों, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।